आज एक वकील और उनकी डॉक्टर भी कोर्ट में लाए थे, इस मामले में क्या डॉक्टर नौशीन फिरदौस, शेख अकील अलाउद्दीन आरोपी क्रमांक 2, एक्यूज नंबर 3 शेख अकील शेख अलाउद्दीन, ये दोनों को पुलिसों ने जो है वो 2 तारीख को 6:31 पे अरेस्ट किया था और कोर्ट के सामने सेकेंड डे पेश किया था। और उस वक्त पुलिसों ने 5 दिन का पीसीआर ये दोनों आरोपियों के खिलाफ मांगा था। उस वक्त हमने कोर्ट में सरकारी वकील का पक्ष यानी पीड़िता प्रोसिक्यूट्रिक्स की जानिब से बाजू रखते हुए कोर्ट में ऐसा आर्ग्यूमेंट किया था कि ये दोनों का रोल बहुत मेजर है। एक विटनेस के कहने पर ये दोनों को आरोपी बनाया गया है और विटनेस जो है वो उन्हीं के रिश्तेदार की पार्टी से बिलोंग करते हैं और 25 लाख रुपए की बात थी, जिसमें से 15 लाख रुपए इनकी तरफ आए थे, पर इन्होंने वो पीड़िता तक पैसे पहुंचाए नहीं और अब तक इसमें तफ्तीश होनी बाकी है और इसमें आरोपियों की गुंजाइश है। तफसील से इन्वेस्टिगेशन जो है अब तक होनी बाकी है, इसलिए इनको 5 के 5 दिन का मुकम्मल पीसीआर दिया जाए। तो मेहरबान कोर्ट ने हमारी बात को मानते हुए उनको 5 दिन का यानी आज की तारीख तक का पीसीआर ग्रांट किया। जब पुलिसों को लगा कि इनकी तरफ से किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन अब ज़रूरी नहीं रहा, तो पुलिसों ने खुद से आज एमसीआर रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया, जबकि आरोपी क्रमांक 4 नदीमुद्दीन अलीउद्दीन शेख यानी नदीम फीडर अब तक फरार बताया जा रहा है और इसमें अब तक कोई भी आरोपी बड़ा नहीं है, पर मुमकिन है कि इसमें आरोपी बढ़ सकते हैं। हमने कोर्ट में एक और एप्लीकेशन मूव किया कि जो एक्यूज नंबर 1 है मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद इलियास, इनको पुलिसों ने 30 अक्टूबर को 11:56 पर अरेस्ट किया और उसके बाद में मेहरबान कोर्ट के सामने पेश किया और उनके थ्रू उनके वकीलों ने एक एप्लीकेशन कोर्ट में ऐसा दिया था कि इनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, डायबिटीज़ के बीपी के पेशेंट है, तो इनको दवाई गोलियां जो है वो हमारे थ्रू यानी उनके रिलेटिव के थ्रू प्रोवाइड करने की परमिशन मिले, जिसमें हमने भी ना हरकत दिया, हमने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। पर बाद में ऐसा पता चला कि इन्होंने सिविल हॉस्पिटल के कुछ कर्मचारियों और डॉक्टर्स को मैनेज करके वहाँ पर एडमिट हो गए और अभी तक वो वहीं पर एडमिट हैं, मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पीड़िता के ऊपर दबाव भी ला रहे हैं, उसको प्रेशराइज भी कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि तू कॉम्प्रोमाइज़ कर ले वरना तुझे समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो इस एतबार से हमने कोर्ट में आज एक एप्लीकेशन पेश किया और कोर्ट को बताया कि बिना किसी कोर्ट के ऑथेंटिकेट लेटर के, बिना किसी कोर्ट के परमिशन के ये लोगों ने वहाँ पर उनको कैसे एडमिट किया, तो इसमें शो कॉज नोटिस निकाली जाए, पुलिसों से इसका खुलासा मांगा जाए, वहाँ के जो भी कर्मचारी हो उनसे भी इस बारे में तफसील से तफ्तीश की जाए कि क्या मामला है और उनको बिना किसी परमिशन के और किस बुनियाद पर रखा गया है। और हमने कोर्ट में लेटर की बुनियाद पर ऐसे ही कहा है कि जो नासिक सेंट्रल का जो मेडिकल है उसका रिपोर्ट करवा के इसकी हकीकत मालूम की जाए कि हकीकत में ये किसी बीमारी के शिकार है या फिर बस एक बहाना करके वहाँ पर वो कयाम पसीर है। पीड़िता ने बताया है कि उनको धमकाया जा रहा है। पीड़िता की तरफ से मालूमात मिली है, उनके कुछ रिश्तेदारों की तरफ से ऐसी मालूमात हासिल हुई है। कोर्ट में अभी बताया आपने कि कुछ आरोपी बढ़ सकते हैं। जी, तो कुछ अभी जो आरोपी है उन्होंने किसी का नाम लिया या कुछ ऐसा कुछ हुआ? ऐसा तो फिलहाल कुछ मेरी मालूमात में नहीं है, पर मुमकिन है कि इसमें आरोपी बढ़े, पर अब तक तो तफ्तीश में ऐसा नज़र आता है कि कोई भी आरोपी इसमें निष्पन्न नहीं हुआ है सिवाय नदीम फिटर के। आज जो 2 आरोपी को पेश किया, तो क्या उनका एमसीआर हुआ है या? उनका एमसीआर हो गया, अभी उनको सेंट्रल जेल भेजा गया है 14 दिन की तारीख देकर। अच्छा, इसमें संगीन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि मालेगांव शहर में 2014 में मुसलमानों की हमदर्द बोलकर, मुसलमानों की पार्टी बोलकर
और मुसलमानों के लिए काम करने वाली पार्टी बोलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सियासत में हिस्सा लिया। उस वक्त असम्बली के इलेक्शन में साबिक मेयर अब्दुल मालिक, इन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उम्मीदवारी भी की और वो यहाँ के सदर भी रहे। आज भी वही सदर है। जिस वक्त पहली मर्तबा अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी मालेगांव शहर में आए, उन्होंने ये दावा किया था कि हम लोग मालेगांव शहर में एक हॉस्पिटल और प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक के हम इन्हें बच्चों को तालीम के लिए हम लोग हैदराबाद में भी काम करते हैं और हम लोग मालेगांव के लिए भी काम करेंगे। और उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से अपनी बुनियाद डाली। अपने वादे को तक़वियत पहुँचाने के लिए मालेगांव शहर के संगमेश्वर शिवार में गढ़ नंबर 91 में उन्होंने एक ज़मीन खरीदी। परवीन हुकुमचंद पहाड़े, संजय शांतिलाल पहाड़े, राहुल शांतिलाल पहाड़े, सतीश रमन लाल पहाड़े, अनूप रमन लाल पहाड़े, इन लोगों ने एक ज़मीन खरीदी सर्वे नंबर 91 में सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट, जिसके चेयरमैन अकबरुद्दीन अवैसी हैं और अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से इस सोसाइटी के डायरेक्टर साबिर बिन ताब इब्न अहमद ताब, इनके नाम से ये ज़मीन वहाँ पर ख़रीदी गई और ये वावेला किया गया कि यहाँ पर हमने हॉस्पिटल के लिए जगह खरीद लिया, हमने वॉल कंपाउंड कर लिया है। और ये खरीदी उन्होंने अप्रैल 2015 में की। उसके बाद जब साबिक मेयर अब्दुल मालिक साहब हैदराबाद जाते हैं तो निज़ामाबाद ज़िले के किसी शहर में वहाँ पर वो ऐलान करते हैं और ये बोलते हैं कि ये इन लोगों ने अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी ने मालेगांव शहर के अंदर ज़मीन खरीदी और वहाँ पर हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेज जारी हो चुका है। इस तरीके का उनका यूट्यूब के ऊपर बयान आया, जो हम लोगों ने भी पढ़ा, हम लोगों ने भी देखा। लेकिन हकीकत में वहाँ पर ना तो कोई स्कूल बनाई गई, ना तो कोई हॉस्पिटल बनाया गया और ना ही वहाँ पर कुछ किया गया। अब उस मामले को लेकर जारी महीने की 2 तारीख को मालेगांव शहर से शाये होने वाले रोजनामा डिसिप्लिन में टाइटल वेरिफिकेशन की एक नोटिस निकलती है। 2 सितंबर 2025 बरोज मंगल, डिसिप्लिन का जिल्द नंबर 22, शुमारा नंबर 26, ये टाइटल वेरिफिकेशन उसका निकलता है। और ये जगह जो है बेचने के लिए टाइटल वेरिफिकेशन निकाला जाता है और एडवोकेट नईम एम शरीफ, इनके मार्फत ये टाइटल वेरिफिकेशन जो है ये निकाला जाता है। यानी इन 10 सालों में मालेगांव शहर को मुसलसल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शहर की आवाम को मुसलसल धोखा दिया गया। इन लोगों का ना तो कोई तामीरी काम है, ना तो कुछ है। जो ज़मीन उन्होंने मालेगांव की आवाम को धोखा देने के लिए खरीदी थी, वो ज़मीन भी अब बेचने के रास्ते पे आ गई है। लेकिन 2 मरतबा से MIM के निशान के ऊपर मुंतखब होने वाले MLA साहब ने इस ताल्लुक़ से अपनी ज़ुबान नहीं खोली। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शुमाली महाराष्ट्र के सदर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ लीडर
एक ही घर के फर्द हैं, लेकिन इन लोगों ने भी इस ताल्लुक से कभी ना तो अकबरुद्दीन अवैसी असदुद्दीन अवैसी के पास कोई बात की कि आपने वहां जमीन खरीदी और हमने वहां के लोगों से वादा किया था इसलिए वहां पर कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए, उन्होंने इस तरीके का कोई मुतालबा भी वहां पर नहीं किया। और आज ये जो है साबिर बिन ताब इब्न अहमद ताब, इनके नाम से टाइटल वेरिफिकेशन निकलकर ये जमीन बेचने के रास्ते पर जा रही है। बोलने का मतलब ये है कि शहर की आवाम को आखिर कब तक के धोखा दिया जाता रहेगा, कब तक के शहर की आवाम इनके झांसे में आती रहेगी। 2019 का इलेक्शन हुआ, उसमें असदुद्दीन अवैसी साहब आए, उन्होंने कहा कि आप मुफ्ती इस्माइल को नहीं मेरी तरफ देखकर वोट दो, मुझ पर भरोसा करके वोट दो। शहर की आवाम उनके उस वादे के ऊपर धोखा खा गई, उनको चुन कर दिया। लेकिन उन 5 सालों में 2019 से लेकर 2024 तक के उन्होंने कोई तामीरी काम नहीं किया। उसके बाद 2024 में फिर असेंबली का इलेक्शन होता है, फिर बड़े भाई नहीं आए, छोटे भाई आए, इन्होंने फिर झूठे सच्चे वादे किए, ये फिर गए, उसके बाद से ये पलट कर नहीं आते। तो शहर की तरक्की जो रुकी हुई है इनके झूठे वादों के ऊपर ही रुकी हुई है। अब शहर की आवाम को समझना चाहिए कि हम आखिर मुसलमानों के नाम पर, हम आखिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर, हम आखिर मुस्लिम लीडरशिप के नाम पर एक ही बिल से कितनी मर्तबा डसे जा सकते हैं और कितनी मर्तबा हम डसे जा चुके हैं। मालेगांव में कोई तामीरी काम ना तो एमएलए साहब के मार्फत होता है, ना ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ऐसा कोई कारनामा इस शहर में है जिसको हम बतला सके। जब एमएलए साहब इलेक्शन के प्रचार के लिए निकलते हैं तो वो कहते हैं कि अंसारी वोट मेरा वोट बैंक है, लेकिन अंसारी वोट बैंक बताने के बाद भी अगर वो एक बुनकर सर्कल नहीं बना सकते तो फिर ये अंसारी वोट के ऊपर दावेदारी, बुनकरों की वोट के ऊपर दावादारी क्यों करते हैं। इनकी मौजूदगी में असेंबली के जारी मानसून अजलास में बीजेपी के एमएलसी और बीजेपी के एमएलए ने मालेगांव शहर की साइजिंगों के ऊपर सवाल उठाए। उस वक्त इनको रोक देना चाहिए था कि मालेगांव का नुमाइंदा यहाँ मौजूद है, उसके ताल्लुक से जो कुछ होगा वो मुझे बोलना है, आप लोग ना बोले। लेकिन ये वहां पर खामोश रहे। इनकी मौजूदगी में ये जिस इलाके में अपना फिदाइन रास्ता बतलाते हैं उस इलाके के ऊपर बिल्डोजर चलाने के लिए नारायण राणे असेंबली के अंदर खड़े होकर बोलता है, ये उस वक्त तो भी मुंह में घुगनी भरे बैठे रहते हैं। मालेगांव शहर के ताल्लुक से, गैर कानूनी मुजब्बे खानों के ताल्लुक से बीजेपी के एमएलए बोलते हैं कि खून आलूद मुजब्बे खानों का, सलाटर हाउस का खून आलूद पानी मौसम नदी में जाता है और ये मौसम नदी जो है ये नासिक की गोदावरी में जाकर मिलती है, जो कि सरासर झूठ है। दोनों नदियों की सिमत अलग है। मौसम नदी गिरना नदी में जाकर मिलती है, ये गोदावरी में मिलाते हैं। उसके बाद अगर हमारे एमएलए साहब वहां पर खामोश रहते हैं तो ये सोचने वाली बात है कि हम आखिर बार बार किस शख्स को चुनकर दे रहे हैं जो हमारे शहर की नुमाइंदगी भी नहीं कर सकता। इसका आखिर क्या मतलब है। और ये तो शहर की आवाम के साथ सरासर धोखा है कि सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के मातहत जो ज़मीन खरीदी गई वो ज़मीन 10 सालों के बाद अब बेच रही है, मतलब उसकी कीमत बढ़ गई है। 10 साल पहले जिस कीमत में भी खरीदी गई होगी आज उससे बढ़कर ही इसकी कीमत आएगी। तो क्या ये सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए मालेगांव शहर में आए थे? ये एक सवाल मैं मालेगांव शहर की आवाम के सामने छोड़ रहा हूँ।
फरोख्त का आरोप है, दूसरे मत में भी तो इस्तेमाल हो सकता है। टाइटल वेरिफिकेशन उस वक्त निकाला जाता है जब कोई उस जमीन को खरीदने के लिए सौदा पाती हो जाती है। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, सौदा पाती हो गई है, अब उसके ऊपर कोई और दावेदार तो नहीं है, इसलिए ये टाइटल वेरिफिकेशन निकाला गया है। इसका मतलब ये आज फरोख्त तो नहीं हुई है, लेकिन फरोख्त तो होने के रास्ते पर लग गई है। ये एडवोकेट नईम एम शरीफ, इनके मातहत जिनकी ऑफिस जो है बिस्मिल्लाह टाइपिंग के नाम से इनकी ऑफिस है, जाफर नगर जूना आगरा रोड के ऊपर, इनकी जानिब से ये इन्होंने नोटिस शाये की है। किस तारीख में नाम दिया है कि एडवोकेट जो है वो किसी के नाम दिए कि टाइटल वेरिफिकेशन के ऊपर महल वकू के साथ इन्हें संगमेश्वर शिवार गट नंबर 91 रकबा हेक्टर 0.8140 और उसका महल वकू के मुताबिक जो है जमीन खाली जमीन वाल कंपाउंड समेत 7/12 उतारे पर 7 सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से डायरेक्टर साबिर बिन ताब इब्न अहमद ताब, रिहाइश रमनीशपुरा बहादुरपुरा हैदराबाद आंध्र प्रदेश, यानी ये उनका जूना पता है। जिस वक्त तेलंगाना का वजूद नहीं हुआ था, ये उस वक्त का उनका पता है, उनके आधार कार्ड के हिसाब से आज ये जगह तेलंगाना रियासत के अंदर आती है। इनके नाम पर दर्ज है और इनका मालिकाना इस्तेमाल और कब्जे की मिल्कियत है, इस तरीके का लिखा हुआ है। लिहाजा मंदरजा बाला मिल्कियत के ताल्लुक से किसी का कोई सौदा पौती, इसार पौती, गहन दान, बख्शिश, मुख्तार पत्र, कब्जा, बैंक बोझा, कोर्ट दावा, पाक पड़ोस का विरासत हक या दीगर किसी और का किसी तरीके का कोई मालिकाना हक हो तो ऐसे तमाम अपराध नोटिस के शाये होने पर 14 दिनों के अंदर मेरे नीचे दिए गए पते पर तमाम तहरीरी व दस्तावेजी सबूत के हमरा अपनी शिकायत या एतराज़ का इंदराज करवाएं। ज़बानी एतराज़ कबूल नहीं किया जाएगा। मज़कूरा मुद्दत में किसी को कोई तहरीर या शिकायत एतराज़ मौसूल नहीं हुआ तो मिल्कियत पर कोई कर्ज बोझ नहीं है, गैर मुतनाज़ा है, ऐसा समझा जाएगा। बाद में किसी की कोई शिकायत या एतराज़ मौसूल हुआ तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। तमाम अफराद इसे नोट कर लें, इसीलिए नोटिस की अशात की जा रही है। ये इस तरीके से इसमें पूरा मजमून है।